हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सकते हैं मैंने आपका VLW दैट इज योर विलेज लेवल वर्कर का कोर्स स्टार्ट किया, तो उसी कोर्स को आगे बरकरार करते हुए आज आपके लिए कॉन्ट सेक्शन नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं, दैट इज योर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्ली स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, कैसे इसको निकाला जाता है, क्या इसकी मेथड रहता है, क्या सिस्टमेटिक वे में इससे क्वेश्चंस पूछे जा सके, प्रॉपर्ली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इसके लिए कोई बुक कंसल्ट करना चाहते हो, आप सभी को बता दूं आपको 8th क्लास की बुक आप कंसल्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई भी एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए 8th क्लास की मैथमेटिक्स की, तो उसमें आपको चैप्टर नंबर 6 मिलेगा ऑन द टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो गाइस अब बात करते हैं कल की। कल आप सभी को पता है कि आपका रिजल्ट निकलता है, दैट इज जो JKPS है, जिसे देख के बच्चे बहुत ज्यादा नाराज हो गए कि हाँ मेरा नंबर आ गया। अब आपके मन में बड़े से मेरे सामने अभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मन में अभी यही चल रहा होगा कि सर हमारा 0.5 से रह गया, 0.25 से रह गया, सर 1 नंबर से रह गया, सर 5 नंबर से रह गए। बड़े से स्टूडेंट ऐसे होंगे। अब देखो मेन चीज क्या, जो बात होगी उसको भूल जाओ, अब अपना नया चैप्टर लिखो। ये जो चैप्टर है इसको क्लोज कर दो। JKPSI का जो चैप्टर था आप क्लोज कर दो। अगर आपका नाम नहीं आया, आप उसमें एक तरह से फिजिकल टेस्ट के लिए आगे नहीं जा पाओगे आपको लगता है, तो अब आपको अपनी एक नई कहानी लिखना शुरू करनी है। जो पिछली कहानी थी उसको आपने इरेज कर देना, मैं कहूंगा। उधर से आपने एक सीख लेनी है। देखो आपकी जो जिंदगी का हर एक पहलू ना आपको एक कोई नई चीज सिखाता है, तो उस नई चीज को आगे लेके जाओ। जो पास्ट में हो चुका है उसको भूल जाओ, इसमें अपनी और कड़ी मेहनत कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बाकी बच्चे बैठे हैं आपसे लीड अप लेने के लिए, तो डिसीजन विल बी योर्स। आपने डिसीजन लेना है कि पीछे के बारे में सोचा है कि आगे के बारे में सोचा है। तो सजेशन मेरी ओर से यही है कि आगे के बारे में सोचना है। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है गाइस, आप सभी को बताओगे सर स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर होता है सर कि जैसे मैं आपको बोलूं 5 का स्क्वायर, 5 को 2 बारी मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 5, 5 सर 25। सर 10 का स्क्वायर, 10 को 2 बारी मल्टीप्लाई कर दो, सर दैट इज 100। सर 9 को 2 बारी मल्टीप्लाई कर दो, 9 का स्क्वायर होता है दैट इज 81। तो ये सामने आपकी लिस्ट है। स्क्वायर्स क्या है सर, उसी नंबर को जैसे मैंने बोला 15 का स्क्वायर, मतलब कि 15 को आपने 2 बारी मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू 15 क्या मतलब हुआ सर, आपने 15 को 2 बारी मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर हमारा रहेगा 225। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है सर 225। मैं आपको बोलूंगा 12 का स्क्वायर बताओ, सर 12 को हम 2 बारी मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 12 क्या होता है सर 144। अब देखो मैं आपको बताता हूं, बड़े नाकाम बच्चे होते हैं, बड़ी बार क्या करते हैं कि उनको बोला जाता है निकालो अच्छा 6 का स्क्वायर, वो क्या करते हैं 6 इंटू 2 कर देते हैं, 12 करके आते हैं और उधर उनका गलत हो जाता है आंसर। ऐसा नहीं है, स्क्वायर में याद रखना उस नंबर को ट्वाइसली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इंटू 2 नहीं करना होता। बड़ी बार हम बचपन में जब आपका मैं बता दूं 8th में ये चैप्टर है, तो बड़ी बार ये चीज हर एक स्टूडेंट करता है, बल्कि मैंने भी की होगी, क्या पता, मुझे याद नहीं है। तो यही चीज है आपके सामने, देखो मैंने लिस्ट रख दी है, ये स्क्वायर टू मेमोराइज है। अगर मैं बैंकिंग के जब सजेशन देता हूं ना, तो मैं कहता हूं उनको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर्स रटे होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। मैं पूछूं आपसे 24 का स्क्वायर क्या है, आपकी आंख बंद होते हुए आंसर निकलने से 576 होता है। आप अगर मैं आपसे पूछूं 22 का स्क्वायर क्या होता है, आपकी आंख बंद करके आंसर निकलने से 484 होता है। लेकिन वो मैं बैंकिंग के एग्जाम में सजेशन करता हूं। अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर जाते हो तो 1 से लेकर 30 तक कीजिए। लेकिन अगर आप और किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप जैसे अगर मैं JKPSI VLW की बात करूं, तो 20 तक आप जरूर याद कीजिए, आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। ये 1 से लेकर 10 तक तो सभी को आते होंगे, मेरे हिसाब से 15 तक सभी को आते होंगे, बाकी ये 5 और याद कर लो। 20 तक तो ये आपको आने ही आने चाहिए। तो पहला टास्क आपका आज का यही रहा। अगर आप वीडियो को पॉज करना तो वीडियो को पॉज कर लो, इन 20 को पहले याद कीजिए, फिर वीडियो में फिर से वापस आइए। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगते हैं गाइस, ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूं, ठीक है। तो आप जितने मर्जी कमजोर हो, जितने मर्जी होशियार हो, ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा 10 मिनट लगते हैं। तो मेरी ओर से सजेशन यही है, 1 से 20 तक स्क्वायर अच्छी तरह याद कर लो। कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बड़ा ही इजी टास्क है। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं सर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ध्यान से समझना स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या डिफरेंस है। बच्चे बड़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको तो बोला जाएगा फाइंड द स्क्वायर रूट, आप उसका स्क्वायर करके आओगे, उधर ही आपके मार्क्स डिडक्ट। आपको लगेगा फाइंड द स्क्वायर, आप उधर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो उधर भी मार्क्स आपके डिडक्ट। अब आप सभी को पता है दैट योर 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, दैट इज 5 इंटू 5, 6 इंटू 6 होता है सर 36, 7 इंटू 7 होता है सर 49। मतलब कि अगर आपको पेपर में बोला है 16 का स्क्वायर रूट निकालो, आपको बोला है सर 16 का स्क्वायर रूट निकालो, तो आंसर विल बी योर 4। 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा सर 4। अगर मैं बोलता हूं 16 का स्क्वायर बताओ, अगर मैं क्या बोलता हूं सर 16 का स्क्वायर, तो आपने क्या करना है सर 16 इंटू 16 कर देना, दैट इज योर 256।
इस चीज को ध्यान में रखो। अगर 16 का मैं स्क्वायर बोलता हूं, आपने 2 बारी मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं रूट बोलता हूं तो उसका आपने रूट निकालना है। 16 किसका स्क्वायर रूट है, ये भी मैं आपको मेथड्स कराऊंगा, 2-3 मेथड्स है इसको निकालने को, टेक्निक बताऊंगा कैसे आपने उसका रूट निकालना है। ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर आ जाएगा तो कैसे निकालना, 20 तक तो मैंने बोल दिया याद कर लो, लेकिन अगर बड़ा नंबर आ गया तो हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। लेकिन आप सभी को पता है कि मैं बिल्कुल स्क्रैच लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, हर एक स्टूडेंट को अपने मद्देनजर रखते हुए स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। होप सो अभी तक जितना पढ़ा आपको समझ आया होगा। एक बार मैं फिर से दोहराता हूं, सर मैंने आपको बताया है आपने क्या करना है, 1 से 20 तक स्क्वायर याद रखना है। 1 का होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 एंड सो ऑन। मतलब कि आपने 20 तक याद करने हैं। आपने कहां तक याद करने हैं सर, 20 तक, अगर आप VLW के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आपने 20 तक याद कर लिए। अब दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई, आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में डिफरेंस पता होना चाहिए। सर स्क्वायर होता है उसको दो बारी मल्टीप्लाई करना। जैसे 6 का स्क्वायर मैंने आपको बताया, डेट 16 का स्क्वायर मैंने बताया, डेट 16 का स्क्वायर आपको होता है 256। अगर 16 का स्क्वायर रूट लिखा होगा तो उसको बोलते हैं 4। अब ये रूट का साइन क्या होता है, रूट का साइन ये होता है। अगर आपको ये चीज भी लिखी होगी तो मतलब कि 16 अंडर रूट है, तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, ये जो मैंने साइन बनाया है, ठीक है, ये जो साइन आपका इधर से लेकर ये बनाया मैंने साइन, इसको बोलते हैं रूट। तो ये भी साइन लगा होगा तो आपने इसका क्या करना है सर, रूट निकालना है। होप सो अभी तक जितना हमने पढ़ा समझ आया होगा। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाली स्लाइड क्या कहती है, जैसे आपकी स्क्रीन में होगा, तो आगे वाली स्लाइड कहता है सर दैट द मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स आर दिस एंड दिस। मतलब कि इधर आपके 3 मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, मतलब कि ये 3 मेथड है। अगर तो बहुत बड़ा नंबर आ जाए ना तो लॉन्ग डिवीजन तो आपको मस्ट है, ये वाला आपको आना चाहिए। बाकी दो ना मैं एज ए थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, मतलब कि जो मैं उसका मीनिंग टाइप समझाऊंगा कैसे निकाला जाता है, अगर आप वो चीज याद रख लोगे तो मस्ट आपके लिए रेलिवेंट है। लेकिन अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने को आता है तो लॉन्ग डिवीजन से आपको आना चाहिए। तो चलो चलते हैं ब्लैक स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपने रूट्स निकालने हैं। तो देखो बात करते हैं हमने रूट्स कैसे निकालने हैं। सबसे पहले एक ना मैं परफेक्ट नंबर लेता हूं। चलो पहले हम एक कोई छोटा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। छोटा नंबर आई थिंक सो हम 256 ले लेते हैं। ठीक है, छोटे से बड़ा जाएंगे। पहले मैं बोलता हूं बताओ 256 किसका स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता सर किसका है, हम क्या करेंगे सर, 256 को ऐसे डिवीजन के तरीके में लिखेंगे। ये मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करा रहा हूं। आपने क्या करना है, दिस साइड, ठीक है, दैट इज योर राइट साइड, राइट साइड से डिवीजन करनी है दो की पेयरिंग करनी है। सॉरी, एक पेयर ये हो गया, 2 अकेला बच गया, 2 को अकेला छोड़ दो, बस और कुछ नहीं, 2 रह गया अकेला। अब आपने क्या करना है, इसमें पेयरिंग कितनी हुई सर, पेयरिंग हमारी हुई है एक 56 की और एक 2 अकेला, तो 2 पेयरिंग हुई है। तो ध्यान रखना इसके 2 स्टेप्स में इसका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, अब बात करते हैं, पहले हम देखेंगे सर 2, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने स्क्वायर आने चाहिए। 2 किसी का स्क्वायर है, 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है। ध्यान से देखना, इधर ना मैं सभी के स्क्वायर लिख लेता हूं, पहले 1 से लेकर 10 आपको मदद करेंगे। 1 का स्क्वायर सिर्फ 1 होता है, 2 का स्क्वायर सिर्फ 4 होता है, सिर्फ 5 का स्क्वायर आपका 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, आपका 4 का स्क्वायर सर 16 होता है। ठीक है, ऐसे ही आपने आगे आगे सारे लिख लेने, 10 तक आपने लिखने हैं। ठीक है, हाँ, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 49, 64, 81 और 10 का स्क्वायर सर 100। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने साइड पे लिख लिया। अब देखना, हमने पहले 2 को पकड़ना है, 56 भूल जाओ। ठीक है सर, भूल गए आपने बोला तो हमने क्या करना है, पहले देखना है 1 1 सर क्या होता है सर, 1 होता है, 2 2 सर होता है सर 4। हमें ना 2 तक चाहिए, 2 2 सर तो 4 हो गया, 4 उसके ऊपर चल गया तो हमें इसके नीचे वाला पकड़ना है, डैट 1 1 सर 1। डिवीजन में हम करते ना, ये वैसा ही मेथड है। तो 2 में से 1 कटे से 1, बाकी दोनों को उतार लो, बाकी पूरा स्टेप जो हमने पेयरिंग की थी ना वो पूरा का पूरा उतार लो। कितना बच गया सर, 156। ठीक है सर, अब सर 1 हमने क्या करना है, इसको और इसको प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, ध्यान से सुनना, इसको और इसको क्या करना है सर, प्लस करना है। 1 + 1 क्या होता है सर, 2। अब सर आपने इधर और इधर
कोई नंबर लगाना है, सेम नंबर लगाना है कि 156 बने। अगर मैं इधर 2 लगाऊंगा तो इधर भी 2 लगाना है, अगर मैं इधर 3 लगाऊंगा तो इधर भी 3 लगाना है, अगर मैं इधर 4 लगाऊंगा तो इधर भी 4 लगाना है। होप सो समझ आई होगी, ठीक है। ध्यान से देखना, अब हमने कैसे पता करना है कि इधर मैं कौन सा नंबर लगाऊं। देखो इधर नंबर हमें चाहिए क्या, एंड में सर हमें चाहिए 6। तो 6 किसके स्क्वायर में आता है सर, एक 4 के आता है और एक 6 के आता है। तो पहले मैं क्या करता हूं, 24 इंटू 4 चेक करता हूं। 4 4 16, 4 2 8 9, ये नहीं बनता। तो अब मैं क्या करता हूं, 26 इंटू 6 करता हूं, क्योंकि हमने इधर और इधर सेम नंबर लगाना है। तो 26 इंटू 6 होता है सर 6 6 36, 6 2 12, 12 प्लस 3 15। जी सर बन रहा है। तो इधर मैं 6 लगाऊंगा, इधर भी 6 लगाऊंगा, तो 156 और इधर हो गया कट। तो 256 किसका स्क्वायर है सर, 16 का स्क्वायर। सर 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। होप सो समझ आई होगी। तो अगर अभी भी समझ नहीं आई, आपके सामने मैं 3-4 एग्जांपल सॉल्व करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो मेथड उधर गिवन है ना, आपको उधर बोल रहा है कि स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में लॉन्ग डिवीजन से आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। जो बाकी 2 मेथड है ना, उसमें ना छोटे छोटे तो निकल जाएंगे, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ गया बाय चांस तो बड़ा वाला नहीं निकल पाएगा। तो एक और पकड़ते हैं सर, चलो एक और क्या पकड़ता हूं मैं, आपका इधर पकड़ता हूं 1024। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, बताओ 1024 किसका स्क्वायर है, अभी निकाल लेते सर। मैंने फर्स्ट टास्क क्या बोला सर, इधर से आपने करनी है ग्रुपिंग, पेयरिंग। 24 और 10 अलग पेयर हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने 10 के नीचे वाला स्क्वायर लेना है या पूरा 10 लेना है, ठीक है। जैसे हम आपका डिवीजन में करते हैं वैसा ही केस। देखो 3 3 क्या होता है सर 9, 3 3 क्या होता है 9, 4 4 हो जाएगा 16, तो 16 तो 10 के ऊपर चल जाएगा, तो हम क्या लेंगे सर 3 3 9। तो 10 में से 1 कटे सर 1, 9 कटे सॉरी 1, तो 124 हमने उतार लिया। अब इसको क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे। 3 + 3 कितना होता है सर 6 होता है। इधर और इधर सेम नंबर लगाना है कि 124 बने, इधर और इधर हमने सेम नंबर लगाना है कि 124 बने। अब आप सभी को पता है कि 4 किसके एंड में होता है सर, 4 एंड में होता है 2 के या 8 के। तो पहले मैं 62 इंटू 2 करता हूं, 2 2 4, 2 6 12, ठीक है। तो आ गया, तो मतलब कि 62 इंटू 2 इज इक्वल टू 124। तो ये किसका स्क्वायर है सर, 32 का स्क्वायर है। होप सो समझ आएगी। अगर अभी भी समझ नहीं, एक और एग्जांपल पकड़ लेते हैं, हम आपके साथ है, घबराना मत है, सारी की सारी आपको तो प्रैक्टिस कराई जाएगी अलॉन्ग विद योर ऑल रिलेटेड एमसीक्यू। तो बस आप सेशन को लाइक करते रहो, ठीक है। आप तक जितने क्लियर नहीं होगा इधर से हम जाने नहीं वाले। लाइक कर दो एक बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया। मेरे हिसाब से कोई होना नहीं चाहिए बिना सब्सक्राइब किए वाला। तो गाइस अब बात करते हैं 3481, ये बताओ किसका स्क्वायर है। तो इधर देखते हैं सर 3481 सर, दो की हम क्या करेंगे सर, ग्रुपिंग करेंगे। दो की क्या करेंगे सर, ग्रुपिंग। 81 और 34। देखो 5 5 25, 6 6 36, 36 तो उसके ऊपर हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे सर 5 5 25, 5 5 25। 34 में से 25 माइनस किए तो आंसर मिलियो 9, 81, ठीक है। 81 हमने नीचे उतार लिया। अब हमने क्या करना है सर, 5 + 5 करना है। 5 + 5 क्या होता है सर 10। इधर और इधर हमने सेम नंबर लगाना है कि 981 बने। अब आप सभी को होता है 1 किसके एंड में होता है, ध्यान से देखो, हमें चाहिए 1 एंड में होता है या तो 1 के या तो 9 के। तो या तो इधर 9 लगेगा या तो 1 लगेगा। तो 101 इंटू 1 करता हूं तो आंसर 101 आ जाएगा। 109 इंटू 9 करता हूं, 9 9 से 81, 9 0 0 8 आ जाएगा, 9 + 1 9, ठीक है। तो 109 इंटू 9 इज 981 और ये हो गया कट। तो ये किसका स्क्वायर है सर, 59 का स्क्वायर। होप सो समझ आ रही होगी, कोई आशंका नहीं होगी आपके मन में। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा मेथड आपको सिखाता हूँ, ठीक है। एक आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, आपने उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कैसे इसका आपका स्क्वायर निकला है, वो आपने बताना है, ठीक है। तो अगला नंबर जो हमारे सामने है, एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, 2209, ठीक है। जितने स्क्रीन इरेज हो रही है तब तक आप खुद ट्राई कीजिए। 2209 का जल्दी से पता कीजिए 2209 किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो चलो करते हैं। होप सो आप सभी ने निकाल लिया होगा, स्पीड भी चाहिए साथ साथ। तो सर 2209 आपने बोला,
निकालते हैं। बात करते हैं 2209। फिर से वही सर, आपने बोला सबसे पहले हम पेयरिंग करेंगे, 09 अलग 22 अलग। हम क्या करेंगे, अब देखेंगे सर 5 5 से होता है 25, 4 4 से होता है 16, तो 4 4 सा लेंगे हम। तो 22 में से 16 काटे तो आंसर विल बी 609। 4 + 4 क्या होता है सर, 4 + 4 होता है सर 8। इधर और इधर हमने सेम नंबर लगाना है कि आपका आंसर 609 बने। तो 9 किसके स्क्वायर के एंड में होता है, या तो 3 के या तो 7 के। तो 83 इंटू 3 करेंगे तो मेरे हिसाब से ये तो बनेगा नहीं, देख लेते हैं फिर भी। 8 3 24, ये नहीं बना। 87 इंटू 87 करते हैं, ठीक है। तो सॉरी 87 इंटू 7, तो 7 7 49, 7 8 56, 56 + 4 60, तो बन गया। तो मतलब 87 इंटू 7 609। तो ये किसका स्क्वायर है सर, 2209 जो है वो हमारा 47 का स्क्वायर है। होप सो आप सभी को समझ आई होगी, कोई आपके मन में आशंका नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम अपना पकड़ते हैं दूसरा मेथड। ये हमारा था सर लॉन्ग डिवीजन। ये जो हमने किया ना, ये मेथड लॉन्ग डिवीजन, और ये मेथड आपको आना ही आना चाहिए, मैं बता दूं, ठीक है। ये मेथड आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि देखो टॉपिक मेंशन्ड है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो चांसेस है कि आपको इसके रिलेटेड कोई एमसीक्यू डाल दे, आपसे डायरेक्टली कोई एमसीक्यू पूछ लिया तो आपके सोने पे सुहागा होगा। मैं कहूंगा आपको बोल दिया कि इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। हमारा नेक्स्ट मेथड दैट इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में भी इन्हीं का निकालेंगे हम, ठीक है। आपको आंसर तो पता चल गया, लेकिन निकालते कैसे मैं आपको वो सिखा रहा हूं बस, क्योंकि उसके रिलेटेड कुछ भी एमसीक्यू आ जाए तो आप कम से कम उसके आंसर देने के मुकाबले तो बने। मैं चाहता हूं कि आप सब कंसेप्ट पालो, क्योंकि कंसेप्ट में ही आपकी ताकत है। कंसेप्ट पा लिया, मार्क्स पा लिया, मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूं अभी भी। तो गाइस देखो, बात करते हैं 256। आप सभी को एलसीएम तो निकालने आता होगा, वैसे ही करना है हमने, इसके फैक्टर्स निकालने। 2 के टेबल में सर ये हमारा आ जाएगा 1 2 8। सर 2 के टेबल में 64 जार। सर 2 के टेबल में 32 जार। सर 2 के टेबल में 16 जार। 2 के टेबल में 8 जार। 2 के टेबल में 4 जार। सर 2 के टेबल में 2 जार। 2 के टेबल में 1 जार। बस अब इधर आप लिख लो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 हैं। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने क्या करना है सर, इसका अंडर रूट निकालना है। अब हमने क्या करना होता है इसमें, हमने इसमें करनी है पेयरिंग। पेयर बनाने हैं सेम सेम नंबर के। इधर सारे 2 हैं, तो चलो पहला पेयर तो ये बन गया। एक पेयर बना तो उसका एक ही नाम लिखेंगे, ठीक है। साथ ही जोड़ी होगी ना, शादी होगी तो शादी में एक आत्मा बन जाती है ना, वैसे ही। तो इन दोनों की शादी कर देते हैं, ये हो गया। इन दोनों की कर देते हैं तो ये हो गया। तो इन दोनों की कर दिया तो ये हो गया। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 60, और दैट विल बी आंसर। एक को नंबर पकड़ते हैं, आप घबराओ मत, आपको तो मैं फिर से एक को कराता हूँ। सिंपली हमने इसमें पेयरिंग करनी है। सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं, तो फैक्टर्स हमने इसके ढूंढ लिए, ठीक है। तो फैक्टर्स ढूंढने के बाद हमने इसमें क्या करनी है सर, पेयरिंग करनी है। होप सो समझ आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा। देखो जो नेक्स्ट मेथड है ना हमारा, अभी वो उसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन वो मेथड कहीं भी यूज नहीं होने वाला। उसके ऊपर बस एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको करा देता हूँ। ये वो मैंने 8 की बुक से ही लिया है। 8 की बुक एनसीईआरटी मैंने आपको बोला, वो कंसल्ट कर सकते हो, उसमें ये चैप्टर दिया हुआ है, तो उस उधर से एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं सर 32 का। आपने क्या करना है सर, 32 के फैक्टर 1024 सॉरी सर 2 की डेट में आ जाता है ये 512 सर 2 के टेबल में आ जाता है 256 जार। बाकी आप सभी को पता है। 2 के टेबल में सर ये आ जाएगा 128 जार। 2 के टेबल में सर ये आपका आ जाएगा 64 जार। 2 के टेबल में सर 36 जार। सर 2 के टेबल में ये आ जाएगा 18 जार। 2 के टेबल में आ जाएगा सर ये 9 जार जी सर। तो ध्यान से देखना एक बारी, डेट हमने ऊपर ही गलती कर दी है, ठीक है। तो जल्दीबाजी में क्या कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो जाती है, आप मत करना एग्जाम्स में, इधर तो हो जाएगा रब। तो 64 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 32, 32 का 16, 16 के बाद सर 8,
अब 2 के डेढ़ में सर ये 4 जार, 2 के डेढ़ में 2 जार, 2 के डेढ़ में 1 जार, तो कितने 2 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2 हो गए। तो 10 10 के 2 2 के ये एक आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा, ये चौथा आ जाएगा और ये पांचवा आ जाएगा। बस इनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। पेयरिंग करनी है ना, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो 32 का ये स्क्वायर है। ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम इसके फैक्टर्स ढूंढते हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। अब तीसरा मेथड आप सभी को जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, तीसरा मेथड है हमारा डेट इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वो मैं आपको इधर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इसमें देखो ये तो बिल्कुल ही छोटे नंबर के लिए अनिवार्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके एग्जाम्पल लेता हूँ 36, ठीक है। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। इसको कैसे निकाला जाता है? देखो 36 ऑड नंबर्स आप सभी को पता है जी सर। हम क्या करते हैं, 36 में से ऑड नंबर्स डिडक्ट करेंगे सीक्वेंस में। 36 में से 1 माइनस किया तो क्या आंसर आएगा सर? 35। फिर 3 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा सर? 32। 32 में से सर 5 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा सर? 32 में से 5 माइनस किया, डेट विल बी 27। 27 में से 7 माइनस किया सर 20। 20 में से 9 माइनस किया तो सर 11। 11 में से 11 माइनस किया तो आंसर 0। जब आपका आंसर आ जाएगा 0, उधर ही आपने छोड़ देना है और देखने कितने स्टेप हुए। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, जितने स्टेप होंगे डेट विल बी आंसर। एक को पकड़ता हूं मैं, 16 पकड़ता हूं, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। आप सभी को पता है, हमने क्या करना है? सब -1 करना है, आ जाएगा सर 15। 15 में से सर 3 माइनस करना है, आंसर आ जाएगा 12। 12 में से सर 5 माइनस करना है, आंसर आ जाएगा 7। 7 में से 7 माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 0। तो कितने स्टेप हुए सर? 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ जाएगा सर 4 का स्क्वायर। तो ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है ये कहीं भी काम नहीं आने वाला। ये सिंपली मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कैसे इसे निकाला जाता है। लॉन्ग डिवीजन मस्ट है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आप सभी के लिए एक होमवर्क है, ठीक है। जल्दी से आपने इसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। आप सब लिख के बताओगे डेट 39, ठीक है। इधर मैं नंबर लिखता हूं 3969। ये आपका होमवर्क है, आपने बताना है ये किसका स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क सेक्शन है। मैं वेट करूंगा आप सभी के आंसर्स का, आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक सेपरेट आपको टॉपिक दिया गया है, तो चांसेस है कि इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आए। तो गाइज अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन इधर इरेज कर देता हूं पूरी। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुझे भी ये वीडियो बनाने से पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, तो तब मुझे पता चला। तो देखो पढ़ाने से ही बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, मेरा ये मानना है हमेशा। तो बात करते थे, क्या लिखा है? स्क्वायर रूट डे। अब एक ऐसा दिन है जिसे हम स्क्वायर रूट डे भी बना, तो वो कौन सा दिन है? तो ध्यान से सुनना। देखो इधर साफ तौर पे लिखा है डेट द स्क्वायर रूट डे द 4th of April 2016 इज ए स्क्वायर रूट डे। क्यों? क्योंकि इसकी डेट देखो क्या लिखेंगे, 4/4/16। ध्यान से सुनना, इधर आपने मेरे हिसाब से समझने में गलती कर दी है। अब आपके मन में आ रहा है 4th April हमेशा स्क्वायर रूट डे होता है, ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ 4th April 2016 ही था। अब अगला आएगा जो डेट इज 5th of May 2025। देख सकते हो डेट क्या है? 5/5/25। फिर उसका अगला कौन सा होगा सर? 6/6/36। अगला कौन सा होगा सर? 7/7/49। तो ये चीज कह रहा है कि स्क्वायर रूट डेज हम इनको बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पिछला स्क्वायर रूट डे कौन सा गया? सर 4/4/16 था। डेट इज 2016 का जो 4th April था उसको हम स्क्वायर रूट डे बोलेंगे। आने वाला सर 2025 में आएगा, डेट इज 5th of May, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बात होती है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स की। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। पहला बोलता है इफ अ नंबर एंड्स विद एन इवन नंबर ऑफ जीरोस देन इट कैन हैव ए स्क्वायर रूट। कहता है अगर एक नंबर इवन नंबर ऑफ जीरोस में एंड करेगा तभी वो किसी का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, इसमें कहने की उसके कहना क्या चाहता है वो कहना ये चाहता है अगर मैंने बोला क्या 360 किसी का स्क्वायर है, तो आपका आंसर है सर नो, क्योंकि इसके एंड में जीरो कितने सर? 1, और 1 क्या होता है सर? ऑड नंबर। मतलब कि वो कहता है आपके जो जीरोस हैं एंड में वो इवन नंबर में चाहिए, या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8। अब मैंने बोला क्या 3600 किसी का स्क्वायर है, तो आप बोलोगे यस सर ये हो सकता है, हो सकता है। बाद में वो चेक करेंगे, वो बात अलग है, लेकिन 3600 हो सकता है क्योंकि इसके एंड में कितने जीरो हैं सर? 2 जीरो है एंड 2 इज द इवन नंबर। बात करता हूं क्या 49000 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका आंसर है सर नो, क्योंकि इसमें 3 जीरो है। हमें या तो 2 जीरो चाहिए, या तो 4 जीरो चाहिए, या तो 6 जीरो चाहिए।
तो ये ही पॉइंट पे ये आपको बोला गया है। आपसे उधर एज एमसीक्यू पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज द करेक्ट, उसके अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बोलता है अगर किसी भी नंबर का आपने स्क्वायर निकालना है, किसी भी अंडर रूट का, तो वो हमेशा एक रेडिकल नंबर होगा, मतलब कि वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होगा। मतलब कि उसके कहने का मतलब है, वो कहता है अगर आप अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 करोगे तो आंसर विल बी 7, अंडर रूट 6 इंटू 6 करोगे तो आंसर विल बी 6, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करोगे आंसर विल बी 3। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, दैट व्हेन टू सेम स्क्वायर रूट्स आर मल्टीप्लाइड, जब सेम स्क्वायर रूट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी अ रेडिकल नंबर, इट मींस दैट द रिजल्ट इज नॉन स्क्वायर रूट नंबर, वो एक नॉन स्क्वायर रूट नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल इन अंडर रूट 7 इंटू, जैसे एक को मैं लेता हूं, अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 9 करोगे तो आंसर विल बी 81, सॉरी 9, आंसर विल बी 9। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हाँ, द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। मैंने बोला बताओ -9 का क्या अंडर रूट होगा, तो इसका आंसर है सर नॉट डिफाइंड। -9 का कभी नहीं अंडर रूट निकल सकता। ठीक है, अगर मैं बोलूं -9 का स्क्वायर रूट बताओ, तो -9 इंटू -9 होता है सर 81, और याद रखना प्लस में होता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस कट हो जाएंगे ना। मैंने बोला -10 इंटू -10 कितना होता है, तो आपका आंसर है सर 100, माइनस माइनस प्लस होता है। मैंने बोला -5 इंटू -5 क्या होता है, सो सर आपका आंसर है प्लस। मतलब कि किसी भी नेगेटिव नंबर का भी आप अगर स्क्वायर निकालते हो तो पॉजिटिव ही आएगा, ये भी याद रखना। कभी भी किसी का स्क्वायर रूट या अंडर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अगर किसी नेगेटिव का आप स्क्वायर निकालते हो तो वो निकल सकता है, लेकिन वो आएगा पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव का तो होता ही पॉजिटिव है, नेगेटिव का भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दैट इफ ए नंबर एंड्स विद 2 3, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं, 7 और 8, देन द परफेक्ट स्क्वायर रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान से देखना, मैंने अभी आपको लिखा है 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर होता है सर 1, 2 का स्क्वायर होता है सर 4, 3 का स्क्वायर होता है सर 9, 4 का स्क्वायर होता है सर 16, 5 का स्क्वायर होता है सर 25, सर 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है सर 49, 8 का स्क्वायर होता है सर 64, 9 का स्क्वायर होता है सर 81 और 10 का स्क्वायर होता है सर 100। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब कहता है कोई भी नंबर जिसके एंड में 2 3 7 या 8 होगा तो वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकते। मैंने बोला पता करके बताओ क्या 2 3 4 7 किसी का स्क्वायर है, तो इसमें अपना वक्त जाया नहीं करना। इसके एंड में 7 है तो आंसर नो। मैंने बोला 1 2 2 2, क्या ये किसी का स्क्वायर है, इसके ऊपर वक्त जाया नहीं करना, इसका आंसर क्या नो। 1 2 3 8, तो इसका वक्त जाया नहीं करना, आंसर क्या नो। ऐसा क्यों सर? अब आप देख सकते हो कोई भी नंबर पकड़ लो, उसके एंड में या तो 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, बस 1 4 9 6 5, इनमें से कोई देख रहे हो, इधर भी 1 4 9 6 या 5, यही नंबर हमें चाहिए एंड में। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यही लिखा है, अगर किसी के एंड में 1 4 5 6 9 होगा तभी हम उसको बोलेंगे वो किसी का स्क्वायर रूट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो होगा, हमेशा होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो हो सकता है। लेकिन 2 3 7 8 अगर उसके एंड में है तो वो कतई नहीं किसी का स्क्वायर। ठीक है, इधर मैंने आपको बता दिया वो क्यों। आगे बोलते हैं स्क्वायर ऑफ 0 इज 0, मतलब कि 0 का स्क्वायर निकालेंगे तो 0 ही होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर, जो मैं आपको समझा चुका हूं कि कैसे निकालना होता है, कि जो नेगेटिव नंबर का भी आप स्क्वायर निकालोगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव। तो वही मैंने इधर लिखा है दैट नेगेटिव का भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अब इसकी थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करते हैं किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने 8th की बुक से ही लिया हुआ है, तो मुझे कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एमसीक्यूज बनाऊं। अभी एमसीक्यू नहीं है, अभी मैं आपको कंसेप्ट देने की कोशिश करूं, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। तो गाइस देखो ध्यान से, कहता है दैट व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो एक तरीका है जो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा कि आप 81 का स्क्वायर निकालें, 81 इंटू 81, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। कहता है यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमने सिंपली क्या करना है, इसका लास्ट नंबर पकड़ना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है सर, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यही इसका आंसर है। इसका एंड नंबर क्या सर 2,
ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है सर? 2 का स्क्वायर होता है सर 4, तो यही इसका आंसर है। 9 सर, 9 का स्क्वायर क्या होता है सर? 81, तो 1 इसका एंड में आ रहा है, तो 1 इसका आंसर है। कहता है अगर मैं 81 का स्क्वायर निकालूंगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा वो बताना है, तो वो इसकी ट्रिक है। 272 का स्क्वायर निकालता हूं मैं तो उसका लास्ट नंबर हमेशा 4 होगा। 799 का स्क्वायर जब मैं निकालता हूं तो उसका एंड नंबर हमेशा 1 होगा। अब नेक्स्ट नंबर देखो सर, एंड में 3 है, तो 3 का स्क्वायर होता है सर 9, तो हमेशा उसका एंड नंबर क्या होगा सर? 9 होगा। ये आपसे पूछा गया, बस खत्म, खल्लास। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। वो मैंने आपको बता दिया क्यों ये इसके परफेक्ट स्क्वायर की नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला 2, 3, 7 और 8 किसी के भी एंड में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसके एंड में है, तो इसके कारण ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये रीजन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब आप इसको करने बैठ जाओगे एडिंग, अगर ऐड भी कर ले तो थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और कोई बात नहीं है, बाकी कर सकते हो नो डाउट, आपके पास अगर टाइम है। सिंपली मैंने आपको बताया डेट हमने अभी सीखा कि सर आपने बताया हम रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करते हैं, ऑड नंबर्स को डिडक्ट करते हैं। बस आप देख रहे हो जहां पे ऑड नंबर सीक्वेंस में होंगे, देखो ऑड नंबर सीक्वेंस में है कि नहीं है, पहला टास्क ये देखना जी सर। 1 3 5 7 9, नीचे देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 सीक्वेंस में है। ऐसा तो नहीं है 17 के बाद उन्होंने सीधे 51 लिख दिया, ऐसा नहीं। 17 का सीधे उन्होंने क्या लिखा? 19 लिखा, जो उसके बाद ऑड नंबर आता है। तो आपने क्या करना है, सिंपली देखना है कितने ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 का स्क्वायर है, मतलब इसका आंसर 25 आएगा। आप चेक कर सकते हो 1 + 3 होता है सर 4, 4 + 5 होता है 9, 9 + 7 होता है सर डेट इज 16, 16 + 9 होता है आपका 25। एक और देखते सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने ऑड नंबर है सर? 10 हैं, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है सर? 100। आप प्लस भी कर सकते हो सर, 1 + 3 होता है 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 इज इक्वल टू 25, 36 49 आपका 64, 64 + 17 डेट इज 81, और 81 + 19 आपका होता है 100। मतलब कि ये आपकी ट्रिक थी। देखो ये छोटे नंबर तो आप ऐसे प्लस कर लोगे, लेकिन कभी कभार इस तरह का ट्रिक की क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब अगली हम बात करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने आता है, लास्ट कंसेप्ट है आज का, तो उसके बाद आपका स्क्वायर रूट टॉपिक भी खत्म। ठीक है, जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया, होप सो आप सबने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा, और साथ में सेशन को लाइक भी जरूर कर रहे होगे। कहते हैं हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, मतलब कि 12 और 30, मतलब कि दो कॉन्जिक्यूटिव। इसमें एक और चीज याद रखना, ये नंबर ना दो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं जो साथ वाले, साथ वाले नंबर। ठीक है, जैसे 12 13, 30 31, 40 41, 49 50, 60 61, 65 66, जो दो साथ वाले नंबर है, मैं बोलता हूं उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाया करते हैं। जैसे बात करते हैं 12 का स्क्वायर, सर 12 का स्क्वायर होता है 144, सर 13 का स्क्वायर होता है 169। इन दोनों के बीच में कितने नंबर लाया करते हैं वो तो आपको पता चल गया सर, 24 लाया करते हैं, क्योंकि छोटा नंबर था। जब बड़ा आएगा तो अब तो वो प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। तो हमने क्या करना है, जब जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, मतलब जब जब n² और n+1² होगा, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, तो हमने क्या करना है, सिंपली जो आपका छोटा वाला नंबर होगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 12 × 2 कर दो, आंसर विल बी योर 24। 25 × 2 कर दो, आंसर विल बी योर 50। 99 × 2 कर दो, आंसर विल बी 198। आप चेक भी कर सकते हो, 99 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, 99 का आपने क्या करना है सर, स्क्वायर निकालना है, आंसर जो 9801। और 100 का स्क्वायर क्या होता है सर, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4 10,000। तो 9801 में से 10,000 अगर आप माइनस करते हो, आंसर विल बी 199, उसमें से एक को माइनस कर दो, दैट इज 198 विल बी आंसर। तो ये तो सिंपल ट्रिक है, सिंपली इस नंबर को इंटू 2 कर दो। तो होप सो आप सभी को समझ आया होगा कैसे हमने स्क्वायर निकाले। मेन कंसेप्ट आपने क्या समझना इधर कि सर हमने इधर हमेशा स्क्वायर कैसे निकालने हैं, स्क्वायर के साथ कैसे डील करना है, कौन कौन से नंबर स्क्वायर ला सकते हैं, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, लास्ट कंसेप्ट आई थिंक सो, हाँ इसका स्लाइड्स खत्म है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। कहता है कौन से नंबर से हमें इसे मल्टीप्लाई करना चाहिए सो दैट इट बिकम्स ए स्क्वायर नंबर। ठीक है, लास्ट ये वाला तो छोड़, भूल जाओ इसको, ठीक है, ये वाली लाइन भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि आपका एमसीक्यू पेपर है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब मैं आपको सिंपली कंसेप्ट दे रहा हूं। कहता है 252 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमने क्या करना है, सिंपली 252 के
एलसीएम टाइप निकालना है, इसके फैक्टर्स निकालने। 2 के टेबल में सर ये होता है डेट इज योर 126,000 सर। 2 के टेबल में ये होता है सर 63,000 सर। 3 के टेबल में होता है सर 21,000। 3 के टेबल में सर ये आपका होता है 7,000 और 7 के टेबल में 1,000। तो आप देख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। आपने क्या करना है, जितनों की पेयर बन गए हैं उसे कर दो कट कट, और जिसका पेयर नहीं बना दैट विल बी आंसर। जिसका पेयर नहीं बना वही इसका आंसर है। अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन में लिखा होगा तब भी सेम कंसेप्ट। जिसका पेयर नहीं बना वो आपका आंसर है। फिर से बात करते हैं 180 की। सर 180 निकालते हैं सर। 2 के टेबल में 90,000, 2 के टेबल में 45,000 सर। 5 के टेबल में 9,000, 3 के टेबल में 3,000 और 3 के टेबल में 1,000। पेयर किसका बन गया सर? 2 का बन गया, 3 का बन गया, 5 का नहीं बना, तो 5 विल बी आंसर। कहता है अगर मैं 180 को ना 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर भी 900 और 900 आपका 30 का स्क्वायर मैं आपको बता दूं। कहता है 180 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर जनाब। कहता है 252 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो कहता है 7 से मल्टीप्लाई कर। मतलब कि 252 इंटू 7 अगर हम करते हैं आंसर भी 1764। आंसर विल बी योर 1764, और जो 1764 है वो आपका 42 का स्क्वायर। एक को निकाल लेते हैं, आपका लास्ट पार्ट 1008। ठीक है, चलो ये आपके लिए होमवर्क सेक्शन। ठीक है, मैं वेट करूंगा इसके आंसर्स का भी। आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि 1008 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जिसका पेयर नहीं बनेगा दैट विल बी आंसर। ठीक है, तो होप सो आप सभी को आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। आपका इधर स्क्वायर रूट टॉपिक भी खत्म होता है। आपका मैंने वादा किया कि आपका ये जो क्वांट सेक्शन जल्द से जल्द खत्म कर दी जाएगी। आपकी फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है 6 जुलाई, उससे पहले खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, बस अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखो, आगे हमें बढ़ाते चलो, आगे सभी दोस्तों का शेयर करते चलो। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कोई आशंका है तो कमेंट भी जरूर करना, घबराओ मत, हम थोड़ी डांटने वाले हैं। तो गाइस आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं जल्द अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा और शुभ रात्रि।